एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू वेरी मच। लगता है आप अभी तक नाराज हैं। देखिए, कल जो हुआ उसमें क्या आप जो समझ रही थी वो मैं नहीं समझ रहा था, और जो मैं समझ रहा था वो आप नहीं समझ रही थी। शोभा ने, मेरा मतलब है मेरी बीवी ने, जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, और आप तो जानती हैं जो दिल के अच्छे होते हैं वो जुबान के बहुत कड़वे होते हैं। गलती तो मुझसे भी हुई थी। खैर छोड़िए उस बात को। मेरी मोटरसाइकिल को न जाने क्या हो गया। वो मेरे ख्याल से ओवरफ्लो हो गई है। आप एक काम कीजिए, ये फ्यूल पंप बंद कर लीजिए, यूं। अब किक मारिए, शुरू हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप जा किस तरफ रहे हैं? जी, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ रिजर्वेशन करवाने। वैसे मुझे कल करवाना था, लेकिन चलिए मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, खामखा आपको। कोई तकलीफ नहीं, चलिए तो सही। अंकल, मैं जरा जल्दी में हूँ, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चला जाऊँ प्लीज। क्या अंकल अंकल लगा रखा है? हाँ? चाहिए? ए प्रोफेसर, विद्याधर! क्या एटम बम पटाया साले ने। यहाँ हाथ रखने की जगह नहीं है। यहाँ ऐसे जोर से पकड़ के रखिए वरना गिर जाएंगे। ये आप मुझे कहाँ ले आई? अगर आपको एतराज न हो तो एक एक कप कॉफी का हो जाए। एतराज तो नहीं, लेकिन मैं जरा जल्दी में। ओहो, ऐसे भी क्या जल्दी है? रिजर्वेशन तो शाम के 5 बजे तक होता है। प्लीज चलिए ना, फॉर माय सेक, प्लीज आइए। कहाँ बैठे? वहाँ कोने में बैठते हैं। कोने में? थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। दिल में जगह थी तभी तो कोने में बैठने को कहा। जानबूझकर गिरी ताकि मैं संभाल सकूं। ये प्यार की शुरुआत नहीं तो और क्या है? क्या सोच रहे हैं आप? प्यार। प्यार? वो मैं मेरा मतलब है, कितने प्यार से ना रही है वो, नहीं? 2 कॉफी प्लीज। यस मैडम। और कुछ लेंगे आप? जी नहीं। क्या, मैंने आजकल नाश्ता करना भी बंद कर दिया है। वो डाइटिंग। एक बात कहूं, मैं सिगरेट कभी नहीं पीती, पर जलाना बहुत अच्छा लगता है। पर आप हंसी क्यों? वो बात याद आ गई। कौन सी बात? हमारी पहली मुलाकात भी कैसी अजीब थी। अच्छा। गुस्से में मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया था। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि आप जैसा डिग्निफाइड आदमी क्या गलत हो सकता है। उस झगड़े के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे भी। इतनी देर से मैं ही बोली चली जा रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नाराज? नहीं नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस। क्या नाम बताया था आपने? मेनका। और आपका? विश्वामित्र। मेरा मतलब है प्रोफेसर विद्याधर। Oops. कॉफी सर। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कुछ दिन पहले जब मैं बंबई आई थी तो बिल्कुल अकेली थी।
तन्हाई काटने को दौड़ती थी, मगर आपसे मुलाकात होने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जिससे मैं अपनी तन्हाई बांट सकूं। मगर मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ बांटने को तैयार हूँ मेरी मेनका। शक्कर, तुम मुझसे नाराज है क्या? क्या बात क्या प्यारे लाल? प्यारे लाल, यानी कि मेरा नाम याद है तुम्हें? कैसी बातें कर रहा है तू? तू तो मेरा इकलौता दोस्त है यार। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये दोस्ती उस वक्त कहाँ घास चलने गई थी जब सुबह तुम मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मैं सू 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 कर रहा था? सुसु? मैं शू 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 कर रहा था, लेकिन मजालों के कोई असर हो, पहचानने से साफ इनकार कर गए। मैं पहचानने से इनकार कर गया? यार कैसी बात कर रहा है तू? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अब तुम ये मत कहना कि वो मेरा कोई हम शक्ल था, मेरा कोई जुड़वा भाई था, जैसे पिक्चरों में होता है डबल रोल, जैसे अंगूर में था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। विद्याधर वो तू ही था, वो तू ही था जो मोटरसाइकिल पे उस लड़की से चिपका हुआ बैठा था, यूं उसके हैंडलबार पे हाथ रख। मैं? यानी कि मैं? तेरा मतलब है कि प्रोफेसर विद्याधर एक लड़की के साथ, और वो भी मोटरसाइकिल पे? कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे धोखा हुआ होगा यार। धोखा? यानी वाकई तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। सच्ची तो नहीं था? नहीं यार। ओह माय गॉड! क्या हुआ? काश उस जगह तू होता विद्याधर। क्यों? अरे वो लड़की नहीं, साक्षात उर्वशी थी, उर्वशी। क्या आंखें बड़ी बड़ी, क्या खूबसूरत गोल चेहरा, क्या गुलाब की पंखड़ियों जैसे लाल लाल होंठ, क्या लाजवाब कमर जैसे किसी अप्सरा की। काश उस जगह तू होता विद्याधर, जैसे वो मोटा उस लड़की की कमर में हाथ डाले बैठा था। काश उस लल्लू की जगह तू उस लड़की से चिपका हुआ होता। काश वो लड़की तेरी किस्मत में होती, तेरी किस्मत में होती, तेरी। प्यारे, प्यारे, अगर तेरा हार्ट फेल ना हो तो एक बात बताऊं? बोल विद्याधर। वो किस्मत वाला मैं ही था। तू? हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, वो तू नहीं हो हाँ, सकता। मैं ही था। ऐ, अरे तेरे तू भाभी की कसम, मैं ही था। आखिर कबूल कर ही लिया ना बच्चू। अरे तेरी तो लॉटरी लग गई यार। लॉटरी काय की यार? लॉटरी तो तब लगती है अगर मैं शादीशुदा ना होता। मेरा क्या है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ यार। एक बच्चे का बाप भी हो गया हूँ मैं। अरे बच्चे का बाप बन गया तो कौन सा पाप कर लिया? आदमी तो शादी समाज, माँ बाप, रिश्तेदारों की तसल्ली के लिए करता है, लेकिन उसकी अपनी खुद की भी तो कोई फीलिंग्स होती है ना? हाँ? वो तो है। लेकिन यार डरता हूँ तुम्हारी भाभी को पता चल गया तो, और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे? देख, दुनिया वाले से डरेगा तो क्या खाक प्यार करेगा? और रही तुम्हारी भाभी की बात, अरे उन्हें तो तब पता चलेगा जब मैं कुछ बताऊंगा, जब मैं मुंह खोलूंगा, और मेरा मुंह मरते दम तक नहीं खुलेगा। है सॉरी बुलबुल, बहुत देर हो गई क्या? एक मुद्दत से बैठ के इंतजार कर रही हूँ। ओहो, जो मजा इंतजार में है जाने मन, न साइकिल न मोटर कार में है। और मैंने क्या तुम्हारा कम इंतजार किया है? हैं? 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि जैसे एक साये की तरह पकड़ में ही नहीं आती। कहाँ गायब हो गई थी? गायब ही तो नहीं हो पा रही हूँ, जबकि गायब होने में ही बिजी हूँ। गायब होने में बिजी हूँ? हाँ, वही अपने बड़े बाबू जो गायब होने की दवा बना रहे हैं। दिन रात उनके साथ लगी रहती हूँ। लगता है वो इस जन्म में दवा बनाकर ही मरेंगे। लेकिन कहीं उसके पहले ये प्यारे लाल भगवान को प्यारा हो गया तो? नो डार्लिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। जरा सोचो तुम, अगर वो दवा बन गई तो मैं उसे पीकर दिन रात तुमसे चिपकी चिपकी रहूंगी और दुनिया देख भी नहीं पाएगी।
अरे दुनिया को मार गोली, तुम मेरा सोचना। अगर मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा तो मैं फिर तुम्हारी कैसे लूंगा? तुम कहाँ हाथ लगाऊंगा? ऐसा करना, फ्लैट चल। हाँ, जब देखो तब एक ही बात सोचती। चल फ्लैट पे चले। फ्लैट पे अभी नहीं जाऊंगी, 7 फेरे के बाद ही जाऊंगी। तो चल फिर 7 फेरे ले लेते हैं। शादी अभी नहीं करूंगी। जिस दिन बड़े बाबू कामयाब हो जाएंगे उस दिन तुम्हारे फ्लैट पे आके फ्लैट हो जाऊंगी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं यानी तबस्सुम धर्मदास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके मनोरंजन के लिए हम आपको दो जादू दिखाएंगे। पहला जादू खुद धर्मदास जी पेश करेंगे। धर्मदास जी को कौन नहीं जानता, लाखों करोड़ों का कारोबार है, लेकिन शौक रखते हैं साइंस का। कई सालों से ये इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि इंसान को गायब किया जा सकता है। वो सबको देखेगा लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। तो लीजिए, पहला जादू पेशे खिदमत है। ये बिल्ली जो टेबल पे बैठी हुई नजर आ रही है, देखते ही देखते गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये चमत्कार आज यहाँ हो गया तो कल दुनिया भर के अखबारों में इसका जिक्र होगा। आदरणीय धर्मदास जी ने कुछ प्रेस वालों को बुलाया है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आपने ये इजाद क्यों की? इस इजाद का फायदा क्या है? धर्मदास जी, फायदा नुकसान देखना सरकार का काम है, साइंटिस्ट का काम है रिसर्च करना। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारे देश के पास ऐसी फौज हो जो किसी को नजर ना आ सके, तो हमारे देश को दुनिया का कोई भी देश